नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर सकता है, कि कैसे उसको पता लगे कि उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या चेंजेस नहीं आ रहे। हर साल पैरालिसिस का इलाज करवाने साई संजीवनी में हजारों पेशेंट आते हैं, हजारों पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है साई संजीवनी में, मगर उनको ये नहीं पता होता कि वो कैसे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे छोटी छोटी ट्रिक्स कर वो अपनी प्रोग्रेस को जज कर सकते हैं, कैसे उनको पता लगेगा कि साई संजीवनी का ट्रीटमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस वीडियो की खास बात यही रहेगी कि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप साई संजीवनी का ट्रीटमेंट आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या किसी और का भी ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसको भी आप जज कर सकते हैं इन छोटी सी वीडियो को ध्यान से देखने के बाद। तो मान लीजिए मेरे सीधे हाथ में पैरालिसिस है, मेरा सीधा हिस्सा काम नहीं करता और मुझे से अब जज करना है कि मेरा हाथ में कितनी इंप्रूवमेंट होगी, मेरे पैर में कितनी इंप्रूवमेंट होगी। तो पहले क्या क्या काम करेंगे, पहले हम करेंगे ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो में क्या देखेंगे कि मेरा जो हाथ है कितना उठता है। अगर मालूम मुझे पैरालिसिस है, मेरा हाथ ये कम चलता है, कम ताकत है, थोड़ा बहुत उठता है, मैंने दम लगाया, मैंने पेशेंट को बोलिए कि आप मैक्सिमम ताकत से अपना हाथ उठाने की कोशिश कीजिए, वो उठाएगा यहाँ तक लेकर आएगा। अब आप इस हाथ को देखिए कि हाथ का लेवल अगर मैक्सिमम उठाने के बाद कहाँ तक जा रहा है, तो ये आपकी छाती तक जा रहा है, छाती के निचले हिस्से तक जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पेट और छाती के बीच में जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आज की तारीख में, कि आज तारीख मान लो 22 तारीख है, 22 मई तारीख को मेरा हाथ बिना किसी इलाज के यहाँ तक जाता था, या 1 महीना पहले इलाज के यहाँ तक जाता था। अब आप क्या करेंगे, आप अपना इलाज लेंगे, आप साई संजीवनी में ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं। अब क्या होगा, आपका जो दिमाग था, जहाँ पे खून का थक्का आया था, जहाँ पे ब्रेन हेमरेज हुआ था, वहाँ का टिश्यू होता है डैमेज, ब्रेन हो जाता है वहाँ पे खत्म, तभी आपका एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। मेडिसिन लेना शुरू करते हो तो जो आपका हेल्दी ब्रेन है, जो हेल्दी दिमाग है, वो उस बीमार पार्ट का काम करना शुरू करता है, वो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना शुरू करता है। आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो बनने शुरू होते हैं और आपको रिजल्ट आने शुरू होते हैं, आपको अपने हाथ में ताकत महसूस होनी शुरू होती है। तो आप 1 महीने बाद जब आप अपना हाथ उठाते हैं और देखते हैं कि आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है, गर्दन तक जा रहा है, तो ये निचला हिस्सा था, नीचे था, अब आप ऊपर आ गए हो। तो ये छोटी छोटी जो इंप्रूवमेंट आपको अपने हाथ में नजर आती है कि आपका हाथ फेस तक आ गया, आईज तक आ गया, सिर तक जा रहा है, सिर के ऊपर जा रहा है, पुल का हाथ सीधा हो गया, ये इंप्रूवमेंट है। ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन होती है कि जिसमें हम देखते हैं कि आप में कितने चेंजेस आ गए, या हम आपको जब बोलते हैं कि आप अपनी वीडियो बना के भेजिए, हम देखेंगे उसमें कितने आप में कितने बदलाव है, तो आप अपनी ये वीडियो जरूर भेजिए जिससे हमें पता लग सके कि आपके हाथ में कितनी क्या कंडीशन है किस तारीख को। फिर हम अगले महीने फिर आपसे वीडियो मंगवाएंगे, फिर उसमें हम खुद देख पाएंगे कि आपके हाथ में कितने चेंजेस हो गए। ये चेंजेस तभी आपके हाथ में आ पाते हैं जब आपकी ब्रेन में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई शुरू होती है। अगर ये चेंजेस नहीं आ पाते कि 1 महीने पहले आपका हाथ यहीं था और 1 महीने बाद भी यहीं रह जाता है, इसी लेवल पर रह जाता है, तो हम कह सकते हैं कि आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन में जो डैमेज हुआ था उसकी भरपाई अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये तो बात हो गई हाथ की, कि हाथ की आप इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि आपके हाथ में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, हाथ की जो कनेक्शंस बन रहे हैं नहीं बन रहे, आप में पावर आ रही नहीं आ रही, वो एक छोटे से टेस्ट से हम देख सकते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर हाथ पूरे ऊपर जाते हैं, अब उसके लिए क्या करें, पेशेंट को हमने बोला हाथ उठाने के लिए, वो हाथ ऊपर लेके चला गया। अब इसमें कैसे टेस्ट हो सकता है, इसमें कोई रेंज तो है नहीं, तो मैक्सिमम ले गया, अब हमें कैसे पता लगेगा। ऐसे पेशेंट जिनके हाथ पूरे ऊपर चले जाते हैं, उनके अंदर और फैक्टर्स जुड़ जाते हैं जिनको हम इवैल्यूएट करते हैं। वो होता है पावर का, कि वो कितनी ताकत लगा पाता है अपने उस हाथ से, किस स्पीड से कर पा रहा है। आपने पेशेंट को बोला हाथ लगा उठाने के लिए और वो धीरे धीरे दम लगाता हुआ, धीरे धीरे पूरी ताकत लगाते हुए यूं धीरे धीरे ले गया। महीना पहले ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको बोला कि आप अपना हाथ उठाओ, तो सीधा अपना हाथ ले जाता है, हाथ ऊपर गया, उसी लेवल पे गया, मगर उसकी स्पीड कितनी स्पीड से ऊपर लेके गया, उससे हमें इवैल्यूएशन करने में हेल्प मिलती है कि कितनी आपकी नसें खुल चुकी हैं, कितना वो काम कर रही है, कितना कंट्रोल आपके पास आ गया है। एक और होता है कि आपका हाथ जा रहा है और पूरा शिविर करता हुआ धीरे धीरे जा रहा है, और वही हाथ बड़े आराम से धीरे स्मूथ तरीके से चला जाता है। ये भी एक साइन होता है कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं ब्रेन लेवल के ऊपर, मस्कुलर लेवल के ऊपर। तो ये हमें हेल्प करता है। तो अगर आप साई संजीवनी के पेशेंट हैं या आप साई संजीवनी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपने अपने हाथ उठाने की वीडियो बनानी है जिसमें आप अपने पेशेंट को बोलिए कि आप अपना हाथ उठाएं। तो उसमें हम उसकी स्पीड देखेंगे, किस तरह से उठा रहा है वो देखेंगे, क्या रेंज जाती है वो देखेंगे। तो एक छोटा सा टेस्ट है, जैसे आप MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, वैसे एक छोटा सा टेस्ट है।
उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि महीना पहले ट्रीटमेंट शुरू करने की ये कंडीशन थी और 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये कंडीशन हो गई। तो दोनों को साथ साथ वीडियो को जब हम चलाते हैं, हमने 22 मई की बनाई, फिर हमने 22 जून की बनाई, और दोनों को जब हम साथ साथ चलाएंगे तो साफ फर्क दिख जाता है पेशेंट के अंदर क्या सुधार हुआ और क्या सुधार नहीं हुआ। तो ये तो बात हो गई कि आपने अपने हाथ की कैसे पता लगानी है, मगर पैर भी तो होता है, दिक्कत पैर में भी होती है। तो चलते हैं पैर की ओर। पैर की इंप्रूवमेंट देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पेशेंट को चलाओ। पेशेंट को अगर हम जब चलाते हैं तो पेशेंट पैर कैसे रख रहा है उससे पता लग जाता है कि इसकी ब्रेन में कितनी चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट को अगर आप नोटिस करेंगे तो जब उनकी दिक्कत शुरू होती है, चलना शुरू करता है, तो कभी भी वो चलने के समय अपनी एड़ी को पैर नीचे नहीं लगाते, हमेशा वो पंजा को नीचे रखते हैं। अगर मान लो कि मेरे सीधे हाथ में पैरालिसिस है और मैं पैर रखना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं पैर बढ़ाऊंगा तो मेरे पहले पंजा लगेगा, फिर नीचे एड़ी आएगी। पेशेंट कुछ इस तरह से चलता है कि पहले पंजा फिर एड़ी। मगर नॉर्मल इंसान कैसे चलता है? नॉर्मल इंसान पहले अपना एड़ी लगाता है फिर पंजा रखता है। अगर आप देखिए, पहले मैंने जमीन पे क्या लगाए, एड़ी लगाई फिर पंजा। मगर पैरालिसिस का पेशेंट होगा तो पहले पंजा लगेगा फिर नीचे एड़ी लगेगी। ये हो गया कि ये दिक्कत थी। 22 मई को मान लो कि उसको ये दिक्कत थी कि पहले उसका पंजा लगता था और एड़ी नीचे लगती थी, मगर जैसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उसका चलने का तरीके में बदलाव आता है। ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका दिमाग सीख रहा होता है कि तरीके से पैर कैसे रखना है। उसके दिमाग के अंदर वो चेंजेस चल रहे होते हैं जो मेडिसिन की वजह से उसके अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद होती है स्टैंपिंग, कि पैर वो पूरा पूरा नीचे रखना शुरू करता है और आपकी एड़ी और पंजा दोनों एक साथ नीचे रखता है। तो चलेगा कुछ इस प्रकार से। मैं फिर से करके दिखाता हूं। तो क्या हुआ कि ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके अंदर चेंजेस आए। चेंजेस पहले एड़ी लगता था, फिर वो पंजा रखता था, चलता था कुछ इस प्रकार से था। अब चेंजेस आ गए। अब चेंजेस के बाद कैसे चाल बन जाती है कि पैर बढ़ाया, दूसरा पैर, ये स्टैंपिंग होती है। अब ये चेंजेस आपको जब आते हैं, दिखते हैं, तो आप समझ जाते हो कि पेशेंट के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। मगर पेशेंट इनको नोटिस नहीं कर पाता। वो कहता है मैं तो चलने में दिक्कत पहले भी थी, अभी भी है, मगर एक न्यूरोलॉजिकल लेवल पर, ब्रेन लेवल के अंदर जो चेंजेस हम देखते हैं उससे हमें पता लग जाता है, डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। यही इंप्रूवमेंट देखने के लिए हम बैठे हुए होते हैं, यही इंप्रूवमेंट के लिए हम वेट कर रहे होते हैं पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा? स्टैंपिंग एक नॉर्मल गेट नहीं होता। उसके बाद नॉर्मल गेट कैसे, चलने की चाल कैसे बदल जाती है कि आपकी एड़ी पहले, पंजा बाद में, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा। ये एक नॉर्मल चाल होती है। आप खुद चल के एक नॉर्मल इंसान चलेगा तो कैसे चलेगा? ऐसे चलता है, ठीक है। ये चाल आ जाती है पेशेंट के अंदर। इस चाल को लाने के लिए आपके ब्रेन लेवल पे काम करना पड़ता है। आपके ब्रेन में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ती है। वो भरपाई होगी तो ही आपकी नॉर्मल चाल वापस आ पाती है। इसके साथ साथ हम चाल के अंदर क्या क्या देखते हैं? पेशेंट को जब हम बोलते हैं कि आप वीडियो बनाओ अपने चलने की, जिससे हमें पता लग सके कि आप में इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद कुछ और फैक्टर्स होते हैं पेशेंट की चाल के अंदर, वो होती है स्पीड। पेशेंट को चलने में दिक्कत है, उसका पैर सही से नहीं पड़ रहा है, ये घुमा के पड़ रहा है। कुछ पेशेंट के अंदर दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट जब चलते हैं तो पैर अपना घुमा के रखते हैं, कुछ इस प्रकार से रखते हैं। मगर ट्रीटमेंट लेने के बाद महीने बाद क्या होता है कि जो घुमाव है वो खत्म हो जाता है। पैर रखने में दिक्कत है अभी, मगर वो घुमा नहीं रहे, उसको पूरा घुमा के, बाहर से घुमा के एक्सीलरेटर रोटेशन करके नहीं ला रहे, उनको वो दिक्कत खत्म हो जाती है। उनका घुटना मुड़ना शुरू हो जाता है। आप पैर कब घुमाते हो? जब आप पैर तब घुमाते हो जब घुटने में दम नहीं होता, घुटने में चाल नहीं होती, पैर को मोड़ने में दिक्कत होती है, तो आप पैर को घुमा के आगे लेकर आते हो। मगर आपका घुटना अगर मुड़ना शुरू है तो आप पैर को सीधा ऊपर आगे बढ़ा सकते हो। तो ये चेंजेस जो होते हैं ये देखने के लिए हम आपसे वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो आप बनाकर हमारे डॉक्टर्स को भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर से इवैल्यूएट कर लेते हैं। पहली और बाद की दोनों वीडियोस को देखकर हम समझ जाते हैं कि कितना चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं और कितने लाने बाकी हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी अब समझ गए होंगे कि अगर आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने चेंजेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या चेंजेस आ रहे, क्या चेंजेस नहीं आ रहे। ये चेंजेस आप खुद ब खुद देख सकते हैं। तो आपने अब क्या देखना है कि आपने 1 महीने पहले के पैर कैसे रखते थे, किस स्पीड से रखते थे, किस कंफर्ट लेवल से रखते थे, कोई दिक्कत तो नहीं होती थी, पैर घुमा के तो नहीं रखते थे। ये चीज़ें आपने अपनी पुरानी वीडियो में नोटिस करनी है और आज की वीडियो में नोटिस करनी है। इसी तरह से हम हाथ में करेंगे कि हाथ किस लेवल तक जाता था, लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर हाथ पूरा जाता था तो किस स्पीड से जाता था, किस कंफर्ट लेवल से जाता था, उसमें ताकत है नहीं है, ताकत बढ़ी नहीं बढ़ी, ये सारे फैक्टर्स हम उस वीडियो के अंदर
कोशिश करते हैं कि हम डाल सकें, देख सकें। पेशेंट आता है तो पावर कार्ड में आइडिया लग जाता है। अगर पेशेंट किस स्मूथनेस से उठा रहा है उससे हमें पता लगता है कि इसके अंदर कितने मसल्स में चेंजेस हो गए, कितने उसके माइंड लेवल पे, ब्रेन लेवल पे चेंजेस हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो साइंस इंजीनियरिंग के सारे पेशेंट्स को अपनी कंडीशन को इवैल्यूएट करने में हेल्प करने वाली है, और जो पैरालिसिस के बाकी पेशेंट है जो साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे उनको भी हेल्प करेगी अपनी कंडीशन को इवैल्यूएट करने में कि महीना पहले और महीने बाद में कितना फर्क आपके अंदर आ गया, वो जज करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो पैरालिसिस से रिलेटेड कि पैरालिसिस क्या होता है, कैसे ठीक किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या खाया जाता है, कैसे एक्सरसाइज की जाती है, कैसे उसका टेस्ट किया जाता है, कोई भी डाउट हो पैरालिसिस से रिलेटेड तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आपका डाउट है उनसे क्लियर कीजिए। और इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।